आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास से बौद्ध धर्म और इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध को। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म को, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की है, तो गौतम बुद्ध को हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध की जीवनी से। सबसे पहले जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिताजी थे शुद्धोधन। शुद्धोधन एक शाक्य कुल से बिलोंग करते थे। कौन थे इसके पिताजी? शुद्धोधन। ये किस वंश से संबंधित है? तो ये शाक्य वंश से। और इनकी माता थी महामाया। कौन थी? महामाया। आपको इसका नाम कहीं कहीं माया देवी भी मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों इसी का नाम है, माया देवी या फिर महामाया। कौन थी इसकी? माता थी। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका लालन पालन इसकी मासी करती है, मासी प्रजापति गौतमी करती है। इसके बाद शुद्धोधन के यहाँ पे जब सिद्धार्थ कुछ बड़े हो गए थे, तब शुद्धोधन के यहाँ कुछ संत आए, सन्यासी आए। इन्होंने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी की थी कि पहले भविष्यवाणी थी कि सिद्धार्थ एक चक्रवर्ती राजा या महान राजा बनेंगे। और दूसरा इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत बड़े संत बनेंगे। तो शुद्धोधन ने पहली भविष्यवाणी सुनी तो इन्होंने ये बहुत खुश हुए, और दूसरी भविष्यवाणी सुनकर ये निराश हो गए और चिंतित हो गए। इस चिंता में उन्होंने मंत्रियों से राय लेने की सोची, और इन्होंने राय भी ली मंत्रियों से, और मंत्रियों ने इन्हें राय दी कि इसकी शादी करवा दो। तो मंत्रियों के राय पर इन्होंने शुद्धोधन ने इसकी शादी 16 वर्ष की आयु में इसकी शादी यशोधरा से करवा देती है। यशोधरा से शादी करवा देते हैं। इसके बाद इसे एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल था। इसके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। चूंकि सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के घटनाओं को बौद्ध ग्रंथ में अनेक रूप में दर्शाया गया, प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। तो जब गौतम बुद्ध इनके माता के मतलब गर्भ में थे, तो इसे हाथी के रूप में दर्शाया गया। मतलब माता जी के जब में ये गर्भ में थे, तो इसे हाथी के रूप में दर्शाया गया है। किस रूप में? हाथी के रूप में। और सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ कपिलवस्तु लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, तब इसे कमल के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ से जब इसका शादी हुआ, फिर इसे एक पुत्र हुआ, तब इसका फिर से मन पिछले दिनों की तरह हो गई, यानी कि पूर्व की तरह हो गई। ये चिंतन मनन करने लगे, वैराग्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर से शुद्धोधन चिंतित होने लगे। फिर से इन्होंने मंत्रियों से राय ली और कहा कि मंत्रियों ने फिर से एक बार इसे राय दी कि इसे घूमने के लिए भेज दिया जाए। तो शुद्धोधन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। शुद्धोधन ने एक सारथी भेजा इसके साथ, और वो सारथी थे छन्ना, और एक घोड़ा जिसका नाम था कंठक के साथ इन्हें घूमने के लिए भेज दिया गया। ये जब घूमने के लिए निकले, तब इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य इन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति, यानी कि इन्होंने पहला दृश्य बूढ़ा व्यक्ति देखा, और दूसरा देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति,
और तीसरा इन्होंने सब को देखा यानी लाश को देखा, और चौथा इन्होंने संत को देखा यानी सन्यासी को देखा इन्होंने। तो इन दृश्यों को देखकर इन्होंने वैराग्य की ओर ये और आकर्षक हो गए, और इन्होंने उसी दिन उसी रात को अपनी पत्नी और बच्चे राहुल को सोते हुए छोड़कर ये घर से निकल गए। और इस गिरि त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के गिरि त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। गिरि त्याग के बाद इन्होंने 7 दिन तक ही नेपाल में अनुपीय बाग में इन्होंने 7 दिनों तक वहीं पर अपना दिन गुजारा। उसके बाद ही वे वहां से वैशाली चले गए। कहाँ चले गए, वैशाली। वैशाली में उन्होंने एक आचार्य का नाम है अलारकालाम। क्या नाम है, अलारकालाम, जो एक सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। सांख्य दर्शन, सिद्धार्थ ने इससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और इन्हें अपना प्रथम गुरु माना। इस अलारकालाम एक सांख्य दर्शन के गुरु थे, और गौतम बुद्ध को इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली में दी। यहाँ से फिर गौतम बुद्ध राजगिरी चले जाते हैं। राजगिरी में इन्होंने एक और गुरु से मिले, सिद्धार्थ ने इन्हें दूसरा गुरु बनाया, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र से भी इन्होंने शिक्षा ली। और इसके बाद यहाँ से ये गया चले जाते हैं। गया में इन्होंने देखा कि 5 संतों ने एक साथ मिलकर तप कर रहे यानी तपस्या कर रहे हैं, जिससे गौतम बुद्ध भी बैठकर इसके साथ तपस्या करने लगे 5 संतों के साथ मिलकर। एक दिन एक लड़की गया में ही रहती थी जिसका नाम सुजाता था। उन्हें जब ये पता चला कि कुछ संत हमारे गांव में आए हैं, तो उन्होंने सबके लिए भोजन लेके गया, लेकिन वहां पे सबको भोजन दिया तो वहां 5 संतों ने, गौतम बुद्ध जब गया पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कुछ संत तप कर रहे हैं, तो इन्होंने उसी के साथ मिलकर तपस्या करने लगे। जब वहां की एक लड़की थी सुजाता, जब इसको पता चला कि गांव में कुछ संत आए हैं, तो इन्होंने सबके लिए भोजन लेकर आई। फिर सबको भी खाने के लिए दिए। चूंकि जब गौतम बुद्ध गया पहुंचे तो उन्होंने 5 संतों को तपस्या करते हुए देखा, और वह भी वहीं पर तपस्या करने बैठ गए। कुछ दिनों के बाद जब वहीं की एक लड़की सुजाता नामक लड़की थी, उसे जब पता चला कि गांव में कुछ संत आए हैं, तो उन्होंने सबके लिए भोजन लाई और भोजन सबको दिया। परंतु उन 5 संतों ने भोजन नहीं किया, पर सिद्धार्थ ने उन भोजनों को खाया। जिसके बाद कुछ विद्वानों का मानना है कि उसके 8वें दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, गया में। और वो दिन था पूर्णिमा की रात्रि, दिन नहीं, रात्रि। और किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। तो जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे, या फिर तथागत कहलाने लगे, और गया को बौद्ध गया कहा जाने लगा। और इस पूर्णिमा की रात्रि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाने लगा। और इस निरंजना नदी को फल्गु नदी कहा जाने लगा।
और इसे 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सीधे सारनाथ चले गए, वहां से सारनाथ चले गए। इन्होंने वही 5, जब इसको गया में 5 संतों ने छोड़कर चले गए थे, वही संत उसे सारनाथ में मिले और उन्होंने उसी सबको प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ को 5 संतों को। और यही प्रथम उपदेश बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इन्होंने अपने जीवन के 20 से 25 वर्ष इन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में सुभद्रक को दिया था। जब इन्हें अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्रक को दिया था तो इन्होंने उपदेश लेकर इन्होंने गौतम बुद्ध को भोजन करवाया। और कुछ लोगों का मानना है कि भोजन के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं मृत्यु को, जब इसकी मृत्यु कुशीनगर में होती, इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने बौद्ध ग्रंथ को एक त्रिरत्न दिया था। और वो त्रिरत्न क्या था? पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म 4 आर्यों का सत्य है, यानी कि 4 आर्यों का सत्य है। इन्होंने कहा कि मनुष्य को जब मनुष्य दुख है, मनुष्य को दुख है, तो उन दुख, पहला क्या बताया था कि मनुष्य। बुद्ध ने इन्होंने बौद्ध ग्रंथ को 4 आर्य सत्य दिया था। पहला आर्य सत्य था दुख। क्या था? दुख। यानी कि जब किसी मनुष्य को दुख है तो वह दुख का कारण ढूंढे। यह दूसरा आर्य सत्य था। दुख का क्या कारण है? और तीसरा इन्होंने आर्य सत्य दिया था कि जब कारण मिल गया है तो उस कारण का निवारण या सल्यूशन ढूंढे। दुख का सल्यूशन ढूंढे, निवारण करे। और चौथा दिया था कि भविष्य में कभी दुख ना हो, उसके लिए इन्होंने दिया कि दुख पर निरोध प्रतिगामी। दुख निरोध प्रतिगामिनी। इन्होंने दिया था 4 आर्य सत्य। इसके बाद जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो 4 अलग जगहों पर अलग अलग समय में 4 बौद्ध संगति होती है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में होती है। और किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। और दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में होता है। कहाँ होता है? वैशाली। कब? तो 385
ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में? तो ये काला शोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष थे सबकामी। और तीसरा बौद्ध समिति पाटलिपुत्र में होती है 255 ईसा पूर्व। ये अशोक के शासनकाल में। और यहाँ इस समय अध्यक्ष थे मोगली पुत्तीस। कौन थे? मोगली पुत्तीस। और चौथा बौद्ध समिति कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। और ये पहली सदी में हुई थी, पहली सदी में। ये इसका इस समय कनिष्क का शासनकाल था। और इसमें अध्यक्ष वसुमित्र बने थे, वसुमित्र थे। बुद्ध ने अपने संतों को बताया कि बौद्ध धर्म का एक लक्ष्य है। और संतों ने कहा कि वो क्या लक्ष्य है? तो इन्होंने बताया कि निर्वाण। अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो निर्वाण का अर्थ मोक्ष होता है। हिंदू धर्म में निर्वाण का अर्थ मोक्ष। तो संतों ने पूछा कि ये मोक्ष कैसे हमें मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग ये बुद्ध ने ही दिया था। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यानी कि सत्य बोलना और हिंसा नहीं करना, ये बात इन्होंने कही। तो आज हमारा यहाँ पे बौद्ध धर्म समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।